हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम कोशिश करते हैं कि खबरों की तह तक पहुंचा जाए। इस वक्त मिडिल ईस्ट में, जिसे वेस्ट एशिया भी कहा जाता है, वहां हमास और इजराइल के बीच में ऐसा टकराव है जो पिछले 70 साल में 75 साल में कभी नहीं देखा गया। इस हालत में पहुंचा दिया इजराइल को कि इजराइल का खुद कहना है कि 900 लोग उसके मारे जा चुके हैं। अब भी स्ट्रीट फाइट जारी है। गजा के आसपास के कुछ शहर अब भी हमास के कब्जे में हैं। इस सब के पीछे कहा जाता है कि ईरान का हाथ है। ईरान फिलिस्तीन के जितने भी रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं उसमें तालमेल करता है। अभी कुछ महीने पहले कुछ लीडर्स की मुलाकात तेहरान में हुई थी। कहा जाता है कि एनएसए से भी मुलाकात हुई थी, प्रेसिडेंट और लीडर से भी मुलाकात हुई थी। आखिर क्या यही है वजह जो इस वक्त इतनी बड़ी जंग शुरू हुई है? पहले ही दिन नेतन्याहू ने इसको जंग करार दे दिया। आखिर क्या कुछ है? इस सब को जानने के लिए मेरे साथ इस वक्त ईरान की राजधानी तेहरान में सीनियर जर्नलिस्ट सैयद हिसामुद्दीन मुहाजिरी हैं, जो वहां के शहर टीवी उर्दू उसके सियासी प्रोग्राम्स के प्रोड्यूसर हैं। बहुत ही ईरानी हैं और उर्दू जबान में, हिंदुस्तानी जबान में बोल सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही आसानी की बात है और सबको ये महसूस हो सकेगा कि ईरानी और वो क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, कितना उनका जज्बाती लगाव है फिलिस्तीन के मसले से। सैयद हिसामुद्दीन मुहाजिरी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि 7 अक्टूबर को सुबह सवेरे लोकल टाइम 6:30 बजे हमास के लोगों ने ऐसा धावा बोला कि इजरायली ज़ायोनी दरवाजे खोले तो उन्हें सामने हमास के लोग नजर आए। वो उम्मीद कर रहे थे शायद इजरायली फौजी हैं जो उनकी हिफाजत के लिए हैं। आप तेहरान में बैठ करके इन वाकयात को किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी खिदमत में सलाम अर्ज है जनाब काज़मी साहब। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने बेहतरीन प्रोग्राम में मदऊ किया है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अर्ज ये कि सुबह सुबह जब यहाँ पे हम उठें और हमें ये खबर मिल गई है कि 70 साल जुल्म के बाद जालिम को एक झटका लगा है, तो एक खुशी का लहर ईरान में यहाँ पे चल गया और सब खुश थे, क्योंकि 70 साल रोज जब हम खबरें सुनते थे तो कोई फिलिस्तीनी मरते थे, कोई शहीद होता था, कोई फिलिस्तीनी बच्चे को ये लोग मारते थे, कोई फिलिस्तीनी खातून को मारते थे। तो हर रोज ये खबरें सुन सुन के 70 साल के बाद जब एक बार ये खबर सुनाई गई कि ये मजलूमों ने अपने हक से दिफा करते हुए इन जालिमों के खिलाफ कार्रवाई की, तो ये ईरान में एक खुशी की लहर चली और सब खुश थे। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सबसे पहली बात कि ईरान ने कोई हिमायत नहीं की अभी तक। ईरान और हिजबुल्लाह इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। अलबत्ता ईरान में हफ्ते वहदत से मुतालिक जो हर साल तकारीब होते हैं, वो उसी तकरीब के सिलसिले में, यानी उन्हीं प्रोग्रामों के सिलसिले में फिलिस्तीन के जो मुजाहिमती गुरु हैं उनके सरबराह भी यहाँ पे वहदत कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। जैसे हिंदुस्तान से आए थे, जैसे पाकिस्तान से और दूसरे इस्लामी ममालिक से यहाँ पर हाजिर थे। तो यहाँ पे जो ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में जब जो हफ्ते वहदत, यानी अहले सुन्नत और अहले तशी के माबेन हफ्ते वहदत इमाम खुमैनी ने जिसे करार दिया है, उस सिलसिले में यहाँ पे फिलिस्तीनी हमारे भाई आए थे। यहाँ पे वही वहदत कॉन्फ्रेंस हुई थी। लेकिन मैं यहाँ पे ये क्लियर करना चाहता हूँ कि अभी तक, यानी इस लम्हे तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं, ईरान और हिजबुल्लाह ने कोई भी इक़दाम नहीं किया। ये जो कार्रवाई हुई है ये 100% हमास और मुजाहिमती तंजीमों की अपनी कार्रवाई है उनकी। ये मैं अभी देख रहा था कि खुद इजरायली मीडिया में एक मेंबर हैं हमास के, जिन्होंने बैरूत में कहा है कि इस प्लानिंग में कहीं भी ईरान या हिजबुल्लाह नहीं था। हत्ता के उनके सिर्फ आधा दर्जन 6 कमांडर थे जिनको मालूम था कि ये प्लान है, इस पर अमल होना। खुद हमास के सभी लोगों को भी इत्तला नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। देखिए,
और उन्होंने दूसरी बात यह भी कही है कि 2014 की जंग के बाद हम अपने रॉकेट बनाते हैं और हम खुद ही ट्रेनिंग देते हैं अपने लड़ाकों को, अपने मिलिटेंट्स या जो भी जबान आप इस्तेमाल करें। बहरहाल अब यह बताइए कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामेनेई, वो एक से ज्यादा बार कह चुके हैं कि जो भी इजराइल के खिलाफ रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, हम उनकी मदद करेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। और अभी पिछले हफ्ते जो हफ्ता वहदत पर उन्होंने कहा था कि जो मुल्क इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करना चाहते हैं, तो वो एक हारे हुए घोड़े पर दांव लगा रहे हैं। अब भी इस किस्म के और भी बयान आ रहे हैं। इन बयानात को देखते हुए दुनिया ये समझती है कि ईरान ही इस सब के पीछे है। इसे किस तरह से इनकार कर सकता है ईरान? देखिए, ईरान हमेशा जो ईरान की जो इंकलाब है वो एक आइडियोलॉजिकल इंकलाब है, और योम अव्वल से इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हम तमाम दुनिया में, तमाम आलम में मजलूमों की हिमायत करेंगे। और फिलिस्तीन से मुताल्लिक ईरान की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है और दुनिया जानती है कि ईरान की पॉलिसी क्या है। और रहबर इंकलाब ने तो कई साल पहले कहा था कि ये आखिरी सांस ले रही है ये हुकूमत, और अनकरीब ये हुकूमत खत्म होने वाली है। और आप देख चुके हैं कि वो अब अंदरूनी उनकी मुश्किलात हैं, वो आपस में उनकी जो हर रोज वहां पे उनकी हुकूमत के खिलाफ वही जो नाजायज बाशिंदे हैं उस कासिब सहयूनी हुकूमत में, वहां जो फिलिस्तीनियों के मुल्क को लेके वो आए हुए, वो भी इनसे नाराज है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने फरमाया, रहबर इंकलाब इस्लामी हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनी ने बारहा कहा है। आज भी एक यहाँ पे जो इमाम अली कैडेट कॉलेज है, उसके पासिंग आउट परेड से उन्होंने खिताब किया था, यानी आज जो मंगल का दिन है, उन्होंने सुबह ही उस खिताब में उन्होंने इस कार्रवाई की बाबत उन्होंने खुशी का इजहार किया है। और उन्होंने फिर भी कहा कि हम हिमायत करेंगे, लेकिन ये जो अभी तक ईरान ने प्रैक्टिकली कोई एक्टिविटी नहीं की है। जब फिलिस्तीनी ग्रुप खुद इसराइल को खत्म कर सकते हैं, यानी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। देखिए, ये जो 70 साल से ये कह रहे हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़ी फौज हैं, पता नहीं हम बड़े मजबूत हैं, हमारे पायलट्स यूं हैं, हम फैला, इनका मुद्दा है कि इंटेलिजेंस में उनके इतने आगे हैं। ये सब को मद्देनजर रखते हुए दुनिया वालों को ये दिखाया गया है कि ये जो इन्होंने अपना जो रुख बनाया था, अपना चेहरा बनाया था कि अनडिफीटेबल, कोई हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, हम बहुत मजबूत फौज है। अब दुनिया जानती है कि तो बहुत ही कम तादाद में, बहुत वहां पे गजा में जो है, तमाम पाबंदियों के बावजूद, तमाम मुश्किलात के बावजूद, इतने कम तादाद में लोग इनको शिकस्त दे सकते हैं। तो एक दिन आप ये तसव्वुर करें कि अगर हिजबुल्लाह भी आ जाए, ईरान भी आ जाए, और इंशाल्लाह एक दिन ऐसा हो कि आलम इस्लाम एक साथ इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहे, तो इनकी क्या हैसियत होगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पर मैं ये वाजे करना चाहता हूँ कि ये नाजायज हुकूमत है, और इसने, मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ आपके ऑडियंस के लिए कि इन्होंने 70 साल से जुल्म किया है यहाँ पे, बच्चों के साथ, औरतों के साथ, और गैर फौजी लोगों के साथ। तो आज अभी जो इनके प्रोपेगेंडा मशीन है, जो वहां पे इनकी जो मीडिया है, ये कह रहे हैं कि इस फिलिस्तीनियों ने इनके खिलाफ ये जुल्म किया है। अब तक क्यों दुनिया चुप बैठी हुई थी? मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कार्रवाई इन्होंने की है, जो खवातीन के साथ जुल्म जो इसराइलियों ने किया है, जो फिलिस्तीनी बच्चों के साथ, आप खुद देख सकते हैं कि जो हमारे आदाद और अरकाम है उसके मुताबिक देखें कितने बच्चों को इन्होंने मारा है, कितने खवातीन को मारा है। लेकिन अब भी ईरान, यानी जो मुजाहिमती जो कार्रवाई हो रही है फिलिस्तीन की तरफ से, गजा की तरफ से, फिर भी मैं आज खबरों में मैं देख चुका हूं कि वहां पर खवातीन का ख्याल रखा जा रहा है, बच्चों के साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज मैंने एक वीडियो देखी, जैसे कि वो सोशल मीडिया में एक इस्राएली खातून जिसको कैद किया गया था,
उसको आजाद कर दिया गया है। वो उसके इंटरव्यू मौजूद है, लोग जाके सोशल मीडिया में देख सकते हैं। उसने कहा है कि हमारे साथ कोई बदसलूकी नहीं हुई है, ये अब एक जंग है, ये आप जानते हैं कि, लेकिन वो लोग इतना जुल्म कर चुके हैं मुसलमानों के खिलाफ, और फिलिस्तीन इनका सरजमीन है, इनका अपना मुल्क है। इन्होंने आके इधर नाजायज उन्होंने वहां पे आके वहां पर मुसल्लत हुए, और 70 साल से हर रोज इनके खिलाफ जुल्म हो रहा है। तो एक दिन भी मजलूम की बात निकलेगी, वो देखे अब भी ये लोग। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इब्राहिम डील के तहत जो इसराइल और जो अरब ममालिक हैं उनके साथ जो ताल्लुकात की बेहतरी के पीछे थे, अब वो भी हट गए। यानी जो फिलिस्तीन के मुजाहिमती जो वहां पे लोग थे, और जो फिलिस्तीनी हैं, वो इस बाबत इन्होंने ये जो कार्रवाई की है सिर्फ इसलिए की है कि दुनिया इस मुजाहिमत को खत्म ना करे। यानी अगर बाज अरब ममालिक हैं वो चाहते हैं कि सऊदी अरब या दूसरे इमारात या दूसरे ममालिक हैं जो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने के पीछे थे, अब उनको भी एक सिग्नल मिल गया है कि भाई हम नहीं चाहते। और जैसे कि आप खबरों में भी देख चुके हैं, सऊदी अरब ने पसपाई की है इस सिलसिले में, और दुनिया इस्लाम में ये बात चली है कि भाई अब इनसे राब्ता करना सही नहीं है, क्योंकि वहां के जो बाशिंदे हैं, जो फिलिस्तीनी मजलूम हैं, वो खुद चाहते हैं कि वो अपने मुल्क पर आजादी के साथ रहे। ईरान ने सबसे पहले बारहा ये हमारे ईरान की तजवीज ये कि वहां पे कोई रेफरेंडम कराया जाए, जंग से दस्तबरदार हो जाए। जंग मसले का हल नहीं है, वहां के जो असली बाशिंदे हैं वहां से कोई रेफरेंडम, कोई वहां पे या उनकी राय पूछा जाए कि क्या आपको क्या चाहिए, आपको अपना मुल्क चाहिए या नहीं। यहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा या जो दूसरे इदारे ऐसे कार्रवाई नहीं करते बिल इजबार, यानी जबरन ये जो फिलिस्तीनी हैं वो तो जंग के मैदान में आ जाएंगे। जी जी, वो मजबूरी में आए, ये ठीक है। अच्छा, मैं अब ये समझना चाह रहा हूं कि आज ही इत्तेफाक से दो बड़े बयान आए हैं। एक तो रहबर इनकलाब आयतुल्लाह खामेनेई का, और इराक में जो सबसे बड़े मजहबी रहनुमा हैं आयतुल्लाह सिस्तानी साहब का। आयतुल्लाह सिस्तानी साहब ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को अपील की है कि वो फिलिस्तीनी मजलूमों का साथ दें, उनके हकूक जो छीन लिए गए हैं उन्हें बहाल कराने में मदद करें, उनकी जमीन की आजादी में मदद करें। आयतुल्लाह खामेनेई का बयान वो बिल्कुल उस तरह से है क्योंकि वो हुकूमत के सरपरस्त के तौर पर हैं। उन्होंने हैवियर स्लैब और ज्यादा जोरदार तमाचे की बात कही है इजराइल के खिलाफ। तो ये दोनों रहबर जब एक साथ एक किस्म की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अरब मुल्कों में, मैं शिया और सुन्नी से आगे बढ़ के की बात कह रहा हूं, अरब मुल्कों में इन दोनों मैसेजेस का क्या कुछ असर होने वाला, क्या लगता है आपको? देखिए, मेरे ख्याल में आप देखें, हुकूमतों को छोड़ें, अवाम की बात मैं पहले करना चाहता हूं। कोई भी मुसलमान आप छोड़ें, कोई भी रोशन जमीर यानी जो कोई भी आजाद शख्स दुनिया में जो होगा वो मजलूम के खिलाफ जुल्म को कभी पसंद नहीं करता। आपके मुल्क से भी महात्मा गांधी जी ने, वाजपेयी ने, पता नहीं, मैं आज एक वीडियो देख रहा था 1977 में उन्होंने कहा है, आपके रहनुमाओं ने भी कहा है बारहा कि ये नाजायज है। अब गांधी साहब ने भी कहा है, या मुख्तलिफ, अब नेल्सन मंडेला की बातें सुने। अभी भी आप 40 मिलियन मार्च में तो पोते थे गांधी साहब के और पोते वो नेल्सन मंडेला के, वो दोनों वहां पे वो जो फिलिस्तीन के जो वहां पे एक मौक़िफ़ लगा हुआ था उसमें हाजिर हुए। और बारहा न सिर्फ दुनिया इस्लाम की बात तो अलग है, मैं कहता हूं कि पूरे दुनिया में जितने भी रोशन ज़मीर और जो आज़ाद लोग हैं वो मजलूम के खिलाफ जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब इस दुनिया इस्लाम की बात तो अलग है। अब देखें, मुसलमान जो हैं वो इनके साथ क्योंकि दीनी रिश्ता है तो उसमें मजीद ये लोग अपने उनके एहसासात ज्यादा हैं। अब यानी जब अवाम मुखालिफ हैं इस फिलिस्तीनियों के खिलाफ जुल्म के, तो यानी मजबूरन यानी जबरन जो हुक्काम भी हैं, यानी जो मुसलमान ममालिक के जो सरबराहान है वो भी यकीनन वो अपने अवाम के खिलाफ बात नहीं कर सकते। आज जो हमारे वजीर खारजा अमीर अब्दुल्लाहियान साहब ने, उन्होंने OIC के जो
सेक्रेटरी जनरल है, उनसे बात की टेलीफोन पे, और अब ये उन्होंने अपील की है कि ओआईसी का स्पेशल यहाँ पर सेशन यानी उनका इजलास हो जाए और फिलिस्तीन के बारे में। अब दुनिया इस्लाम में हम देख रहे हैं कि एक्टिविटीज बढ़ चुके हैं ताकि इसके खिलाफ। आज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का भी बयान आया था कि वहां पे फिलिस्तीनियों के खिलाफ जो वहां पे पानी की किल्लत है, वहां जो मुश्किलात हैं, यानी दुनिया सब जानती है कि वहां पे क्या हो रहा है। अब लेकिन मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग आजाद लोग हैं वो समझ लें, जो प्रोपेगेंडा हो रहा है जो इस फिलिस्तीनियों के खिलाफ, ये कि वो लोग यहाँ पे मसलन जो मगरबी मीडिया है जो वो आजकल जो वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलिस्तीनी वहां पे मुजाहिमत कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। मेरी गुजारिश ये कि आगे 70 साल में देखें, एक हफ्ते के आप 70 साल किसी कौम पर, किसी शख्स पर जुल्म करते रहेंगे तो एक ना एक दिन वो अपना बदला लेना चाहेगा। लेकिन मैं फिर भी दाद देता हूं उन फिलिस्तीनियों को, उन मुजाहिमती फौज यानी उन मुजाहिमती सिपाहियों को, यानी उन्होंने इतना जुल्म सहा है लेकिन उन्होंने फिर भी इंसानी जो ह्यूमन राइट्स है उन्होंने उसको बाकायदा उसका ख्याल रखा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो मीडिया वार है इसके खिलाफ बोलूं। मेरी गुजारिश ये है कि जो लोग हैं वो पहले 70 साल को देखें, अगर 70 साल के बाद किसी का हक बनता है कि अपना दिफा करे फिर देखें कि अगर कोई फिलिस्तीन। लेकिन ये हम यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ईरान के जो तमाम यहाँ पे शहरों में जो जश्न का माहौल हुआ है, ये खुदा न खास्ता ये नहीं है कि हम किसी से मरने का खुश होंगे कि हम ऐसे, यहाँ पे आप ईरान की तारीख देखें, ईरान के अवाम है वो कभी किसी के मरने से खुश नहीं होते। लेकिन 70 साल जुल्म के बाद, 70 साल वहां की जो उनकी फौजी कार्रवाई के बाद, उनके पास हथियार, उनके पास हुकूमत, उनके पास ताकत, और दुनिया उनकी हिमायत करता रहा है, रोज वो मजलूमों पर जुल्म करते थे। तो अगर आज यहाँ खुशी की लहर चली है, सिर्फ इस वजह से चली है कि ये मजलूम जो है 70 साल के बाद इन्होंने कोई इकदाम किया। मैंने सुना कि आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी कोई वहां पे यानी हिमायत में उन्होंने वहां पे रैली निकाली है, दूसरे ममालिक में भी है। तो ये खुशी की बात है कि कम से कम ये इतना खुशी होना चाहिए कि मैं मजलूम अपना दिफा कर सकता। अच्छा, मैं आज ही इत्तेफाक से एक लाइव प्रोग्राम कर रहा था। मेरे प्रोग्राम में बहुत से लोग जुड़े हुए थे, तकरीबन 1700 लोग जुड़े हुए थे, जिसमें इत्तेफाक से एक व्यूअर जो जॉर्डन इजराइल बॉर्डर पर था उसने अपना कमेंट लिखा मेरे प्रोग्राम में, और उसने ये कहा कि ये तकरीबन ऐसा हुआ जैसे चींटी ने हाथी को मार दिया। तो ये हमास के लोगों ने जिस तरह से इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की वो एक बहरहाल एक बड़ा कदम था। अब ये बताइए कि क्या एक बयान मैंने पढ़ा हमास के लीडर का कि हमारा प्रोग्राम इतनी बड़ी कामयाबी का हमें अंदाज नहीं था, और ये इजरायली फौज ऐसे गिर जाएगी इसकी हमें भी उम्मीद नहीं थी। तो क्या ईरान में बैठे हुए लोगों को ये उम्मीद थी कि ये ऐसे रेत की दीवार की तरह से गिर जाएगा इजराइल? जी काज़मी साहब, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक मरकजी यहाँ पे मैदान है, स्क्वायर है, उसका नाम है फिलिस्तीन स्क्वायर। 5-6 साल से मुझे यकीन पता नहीं, दकीक नहीं, लेकिन हमने वहां पे एक काउंट डाउन क्लॉक रखा है। जब से रहबर इंक़िलाब ने कहा है कि 25 साल बाद सहयूनी हुकूमत नहीं रहेगी, यहाँ पे हम रोज जब घर जाते हैं, दफ्तर आते हैं, तो देखते हैं वो जो काउंट डाउन क्लॉक है उसमें से घंटे जो है कम होते जा रहे हैं, दिन कम होते जा रहे हैं। और आपको मैं यानी ईरानियों को तो 100% यकीन है कि ये हुकूमत खत्म होने वाली है। और आज आप जो हकायक हैं आप देख सकते हैं, वो दाखिली इंतशार के शिकार बन चुके हैं। वो उनकी जो फौज है वो बेबस है, उनकी जो इंटेलिजेंस है जिसकी बात कहते थे मूसाद बहुत बड़ी चीज है, अब कैसे है कि मूसाद ने इसका पता नहीं लगा सका कि भाई ये लोग ये बहुत ही छोटे ग्रुप्स हैं, ये बाकायदा फौज नहीं, ना कोई हुकूमत है, ना कोई बाकायदा फौज है, ना कोई मसला उनके पास एयरफोर्स है, ना कोई, ये कुछ मुजाहिमती ग्रुप हैं। और ये जब इनको शिकस्त दे सकते हैं तो एक दिन, अब वो कभी कभार हमें धमकाने की कोशिश करते हैं कि भाई ईरान पे फलान, हम तो यहाँ पे ईरान में बैठे हैं, ख्वाहिशमंद है कि वो अगर
कोई इकदाम करें तो हम इंशाअल्लाह काम एकदम से जाके कार्रवाई में शामिल हो जाएं। और वहां पे हिजबुल्लाह भी इंतजार में बैठा हुआ है। अब देखते हैं कि अगर उनकी तरफ से कोई गलती हो जाती है तो उसके बाद हिजबुल्लाह इसमें एंटर होगा, फिर उसके बाद ईरान होगा, और इंशाअल्लाह सबको सब देखेंगे कि इनका अंजाम क्या होगा। लेकिन ये जो आपने कहा ना कि हमारे को इसकी कोई तवक्को नहीं, बिल्कुल तवक्को है और हम इस बात पर यकीन रखते हैं, क्योंकि दुनिया में जो है ना वो कहते हैं कि कभी जैसे कि इमाम हुसैन के खिलाफ यजीद मुसल्लत नहीं हो सका है, और आज जो 1400 साल गुजरने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन यजीद का कोई नाम नहीं है, लेकिन तमाम दुनिया में हुसैन की बात है, उसका नाम है। आप यकीन रखें कि दुनिया में अल्लाह ताला इंसाफ करते हैं, और आइंदा देखेंगे कि ये जो जालिम है इनका कोई असर नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद हिसामुद्दीन मुहाजिरी साहब, आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड के जो देखने वाले हैं, मेरी कोशिश ये रहती है कि जहां से खबर है, जहां के हालात हैं, वहीं से नजदीक तरीन जगह से मैं कुछ इंफॉर्मेशन लूं। आपने हमें मदद दी इसमें कि ईरान में क्या मूड है, वहां की हुकूमत, वहां के अवाम किस तरह से हमास की इस कामयाबी पर खुश है, और आपने ये भी बताया कि ईरान और हिजबुल्लाह अभी तक उसमें शामिल नहीं है। अगर इजराइल कोई ऐसी गलती करता है तो ये भी इसमें शामिल हो सकते हैं, और ये बात हमास की तरफ से भी कही जा रही है कि आने वाले वक्त में हो सकता है जंग में शरीक हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।